दिन था 19 जनवरी 2020। राजस्थान के आमेर में रहने वाली 22 साल की नैना मंगलानी सुबह 10:30 बजे अपने पति अयाज अंसारी के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर से निकली, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं लौटी। घर वालों ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काफी रात बीत जाने के बाद भी जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने 2 महीने के बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई। घर वालों ने नैना के पति अयाज से भी बात की, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बेटी के इस तरह से लापता हो जाने से माता पिता का तो दिल ही बैठ गया। उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने नैना के दोस्तों से इसके बारे में पूछा, लेकिन नैना के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी जब नैना की कोई खबर नहीं मिली तो उसके पिता आमेर के थाने जा पहुंचे। उन्होंने वहां अपनी बेटी की गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो नैना के पिता ने उसके पति अयाज का नाम लिया, क्योंकि वह उसके साथ ही घर से निकली थी। नैना का परिवार काफी जाना पहचाना था, इसलिए पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तलाश शुरू कर दी। क्योंकि नैना के पिता ने उसके पति अयाज पर शक किया था, इसलिए उन्होंने अयाज को थाने बुलाया। अयाज ने बताया कि रेशमा सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसके साथ थी, लेकिन इसके बाद वह कहाँ चली गई उसे नहीं पता। अयाज ने कहा कि वह खुद रेशमा को लेकर परेशान है और उसे ढूंढ रहा है। इसके बाद पुलिस ने अयाज को घर भेज दिया और अपने स्तर पर नैना की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के सामने ये बात आई कि नैना दिखने में काफी खूबसूरत थी। इसी के साथ वह काफी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे लोगों से दोस्ती करना पसंद था, इसलिए वह फेसबुक पर काफी एक्टिव रहती थी। पुलिस को पता चला कि वह फेसबुक पर काफी फेमस थी। उसके कई हजारों फॉलोअर्स थे। वह अक्सर वहाँ अपनी फोटो वगैरह पोस्ट करती रहती थी, जिससे कई लोग पसंद भी किया करते थे। इतना ही नहीं, वह फोन पर दोस्तों से बातें भी किया करती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ कि रेशमा के गुम हो जाने के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। आगे की जांच के लिए पुलिस ने नैना के फोन की CDR निकलवाई, लेकिन इसी बीच 21 जनवरी 2022 की सुबह किसी राहगीर ने आमेर के थाने में फोन करके सूचना दी कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे माता मंदिर के पास किसी लड़की की लाश मिली है। एक खबर मिलते ही पुलिस जल्दी से वहां पहुंची। पुलिस ने देखा कि लड़की की लाश के चेहरे को इस तरह से बिगाड़ा गया था कि उसकी पहचान कर पाना काफी मुश्किल था। हत्यारे ने लाश की पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लाश के पास एक स्कूटी भी खड़ी थी। पुलिस के दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि पिछले दिन ही एक पिता ने अपनी बेटी की गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसलिए पुलिस ने नैना के घर वालों को बुलाया। नैना के माता पिता लाश देखते ही रोने लगे। उन्होंने बताया कि यह लाश उनकी बेटी नैना की ही है। इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद नैना के पिता ने उसके पति अयाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उनका कहना था कि उनकी बेटी की हत्या अयाज नहीं की है। जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो नैना के फॉलोअर्स भी सख्ती में आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। मामला तुल बिगड़ने लगा तो DSP क्राइम अशोक गुप्ता ने ये केस को अपने हाथ में लिया। उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। क्योंकि नैना के पिता ने उसके पति अयाज पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए पुलिस ने अयाज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। थाने आकर फिर से उसने वही पुराना बयान दिया। उसे नहीं पता कि नैना कहाँ चली गई। वह खुद उसे लेकर परेशान है, लेकिन इस बार पुलिस के पास कुछ सबूत थे। दरअसल CDR डिटेल और CCTV फुटेज में पुलिस को अयाज उस दिन नैना के साथ स्कूटी में जाता हुआ दिखाई दिया था। फिर पुलिस ने उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान वह पुलिस के सवालों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि उसके पास अपना गुनाह कबूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। फिर अयाज ने पूरी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ जयपुर के थारगेट सराय मोहल्ला में रहता है और एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि नैना की तरह वह भी फेसबुक पर काफी एक्टिव रहता था। एक दिन जब फेसबुक पर उसने नैना को देखा तो उसे पहले ही नजर में उसे प्यार हो गया। उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। नैना ने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर दी। फिर दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। जुलाई 2017 तक तो सब कुछ ठीक था। दोनों की बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित थी। लेकिन एक दिन नैना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक कंपनी में गई। अयाज उसी कंपनी में काम करता था। फेसबुक फ्रेंड होने के नाते दोनों एक दूसरे को पहचान गए। फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए। अब दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी। दोनों मिलने लगे। जल्दी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों अब शादी करना चाहते थे। हालांकि दोनों के परिवार वाले खुले और आजाद विचारों के थे, लेकिन धर्म अलग होने के चलते शायद ही दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी होते।
इसलिए दोनों ने तय किया कि वो घर से भागकर निकाह कर लेंगे। फिर अक्टूबर 2017 को नैना घर से भागकर अयाज के पास आ गई। उसने अपना धर्म बदल दिया, वो नैना से रेशमा बन गई और इसके बाद दोनों ने पहले एक मंदिर में शादी की, फिर निकाह भी कर लिया। इसके बाद दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आकर रहने लगे। दोनों के परिवार वालों को जब इसके बारे में पता चला तो वो नाराज जरूर हुए, लेकिन बच्चों की खुशी के चलते उन्होंने इस शादी को रजामंदी दे दी और दोनों को अपना लिया। फिर दोनों वापस आकर जयपुर में ही रहने लगे। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आओ तो इनकी आवाज शोर करने लगती है। यही हाल इन दोनों का भी होने वाला था। 2 साल होते होते दोनों की लव स्टोरी में दरार आने लगी। जिस फेसबुक ने उन्हें मिलाया था, अब वही उनकी जिंदगी में जहर घुल रहा था। दरअसल अयाज को पसंद नहीं था कि रेशमा फेसबुक चलाती रहे और दोस्तों से बातें करती रहे, जिसके लिए उसने कई बार रेशमा को टोका भी। दोनों के बीच कई बार लड़ाई हुई, लेकिन रेशमा ने उसे कह दिया कि वह फेसबुक चलाना नहीं छोड़ेगी और न ही अपने दोस्तों से बातें करना छोड़ेगी। उसने 2 फेसबुक आईडी बना रखी थी और दिन भर कानों में हेडफोन लगाकर दोस्तों से बातें करती रहती। अयाज को लग रहा था अब वह उसे इग्नोर कर रही है। जिस तरह फेसबुक के जरिए उनका अफेयर शुरू हो गया था, कहीं उसी तरह रेशमा की जिंदगी में कोई और ना आ गया हो। इसके बाद रेशमा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसका फेसबुक चलाने और दोस्तों से बातें करने का सिलसिला अब भी नहीं थमा था। एक बार तो इसे लेकर अयाज इतना नाराज हुआ कि उसने उसे मारा पीटा, जिसके बाद नैना घर छोड़कर मायके चली गई। अयाज को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने तय कर लिया कि अब वो रेशमा को मार ही डालेगा। फिर उसने प्लान के तहत 19 जनवरी 2020 के दिन रेशमा को फोन किया और कहा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है, अब वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। रेशमा भी उसकी बातों में आ गई। अयाज ने कहा कि वह उसे मिलना चाहता है। रेशमा मान गई। फिर अयाज उसके घर स्कूटी लेकर आया और उसे अपने घर ले गया। दोनों ने पहले यहाँ शराब पी, फिर दोबारा घूमने के लिए निकल पड़े। इसी बीच अयाज ने रास्ते में स्कूटी रोककर कहा कि वह माता मंदिर जाना चाहता है। हालांकि रेशमा पहले तो वहाँ जाने से मना कर रही थी, लेकिन अयाज के बार बार बोलने पर वह मान गई। दोनों पैदल ही मंदिर की तरफ जा रहे थे कि तभी रेशमा फिर से फोन पर किसी से बातें करने लगी। ये देखकर अयाज को इतना गुस्सा आया कि उसने पहले तो रेशमा का फोन छीनकर फेंक दिया। उस समय रात का समय था, इसलिए वह गुस्से में फोन को ढूंढने लगी कि तभी अयाज ने उसका गला घोटकर उसे मार डाला। कुछ ही देर में रेशमा की मौत हो गई। ये देखकर अयाज घबरा गया। उसने पास से पड़े पत्थर से रेशमा का चेहरा कुचल दिया ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। फिर वह वहाँ से फरार हो गया। अयाज के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे जयपुर की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। अब अयाज अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है।